ओम शांति। ये धोखा है या कहीं पिछले कर्मों की सजा तो नहीं। देखिए, आजकल हम आए दिन सुन रहे हैं लड़कों के मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियां कर रही हैं। अभी इस टाइम पे लड़के इतने डरे हुए हैं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। और एक टाइम ऐसा था, पहले जो काम लड़के करते थे, सास करती थी, आज वो काम कुछ लड़कियों ने कर दिया है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि लड़कियों के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा था, तब कोई नहीं इतने सवाल उठाता था। महाभारत से लेकर के अभी तक लड़कियों के साथ होता आया है। पहले कई लड़कियों को भी धक्के दिए गए, फांसी पर लटका दिया गया, घरों में आग जला दी गई शादी के बाद, तब किसी ने इतने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अगर आज लड़कियां सिर उठा करके इतना खड़ी हो गई हैं, तो आज बहुत ज़्यादा बवाल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कल घूम करके अब आया है और आज ये न्यूज़ इतनी वायरल हो रही है, काफ़ी वायरल हो रही है। आपने भी सुना होगा। और उसका नाम सिया। इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियों के नाम आप देख चुके हैं, उनके कारनामे भी देख चुके हैं। एक सोनम रघुवंशी, और उसके पहले भी किसी ने काट डाला, किसी ने ड्रम में पैक कर दिया अपने पति को, किसी ने खाई में गिरा दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। और अभी जो चल रहा है केस वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा। सिया, जिसने अपने पति को धक्का दे दिया, होने वाले पति को, जिसकी शादी थी। और आजकल देखिए, इसको ही कहा जाता है, जो परमात्मा ने संकेत दिए थे, पहले तो आपको वो बता देते हैं कि घोर कलयुग, कि कलयुग में ऐसा होगा कि किसी का कोई नहीं होगा। जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंचेगा, अति में पहुंचेगा, तो रिश्ते कोई मायने नहीं होंगे। तो आज ये स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि आज जो केस हो रहे हैं, जो लड़कियां मर्डर कर रही हैं लड़कों का, आज तो वो किस वजह से, कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन बस छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं कि वो उनको पसंद नहीं आए, दूसरा कोई उनको पसंद आ गया, इसलिए आज सबसे ज़्यादा केस ऐसे हो रहे हैं। तो इसको ही कहा जाता है घोर कलयुग, अति अत्याचार पाप का युग। क्योंकि अपनी इच्छाओं के पीछे किसी की जान ले लेना, अपनी इच्छाओं के पीछे किसी के बेटे की जान ले लेना, अपनी इच्छाओं के पीछे किसी माँ बाप को बेटे से दखल कर देना, अपनी इच्छाओं के पीछे किसी की जान से खेलना, किसी की लाइफ से खेलना। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि इसी को ही कहते हैं कि अब समय बिल्कुल अंत की ओर है, कलयुग चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्योंकि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने वाले, पति पत्नी का प्रेम इसने कितना गहरा होता है, ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं। लेकिन आज जो एक दूसरे को जान देने वाले थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले थे, और वो ही आज एक दूसरे की जान लेने लगे हैं। तो इसको और क्या कहेंगे, इसको अति नहीं तो और क्या कहेंगे, इसको अत्याचार का युग नहीं, पाप का युग नहीं तो और क्या कहेंगे। इसलिए स्पष्ट संकेत है कि अब समय बहुत नज़दीक है, एकदम कलयुग चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अब अति हो रही है। यहाँ पर पाप इतने हो रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आए दिन देखिए न्यूज़ में, ये एक केस की बात नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे केस, कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसी हलचलें मची हुई हैं, इतनी अफरा तफरी मची हुई है, आज इतना पाप बढ़ रहा है, अधर्म एकदम चरम सीमा पर पहुँच चुका है। और आजकल जब ऐसे केस सामने आते हैं, तो आज पूरा समाज, जो लोग भी इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, वो सब यही बोल रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई उनको पसंद नहीं आया था लड़का, तो वो अपने माता पिता से बोल सकती थी कि मुझे पसंद नहीं है, जिससे शादी करनी है उससे शादी कर लेती। और एक न्यूज़ रिपोर्टर ने तो ये भी बताया है, यहाँ तक भी बोला है कि वो लड़की के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अगर हमारी लड़की ने ऐसा गलत काम किया है, तो सेम सज़ा जो वो हमारी बेटी को दे दो, उसको उसी पहाड़ से धक्का दे दो। तो देखिए, जब एक पेरेंट्स इतना खुल कर के बोल सकते हैं, तो जायज़ सी बात है कि वो लड़की अगर उनसे बात करती तो वो प्रूफ कर देते, वो इस चीज़ को भी मान जाते।
तो देखिए ये अधर्म और अत्याचार की तो बात है, ये बढ़ ही रहा है और ये कलयुग में और केस ऐसे होने ही होने हैं। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि अब समय का चक्र घूम रहा, क्योंकि अब समय का चक्र पूरा होने वाला है, वो सर्कल चल रहा है और जो किया हुआ था किसी ने आज नहीं किसी जन्म में कभी न कभी, तो वो अब सर्कल पूरा घूमता हुआ सामने आ चुका है। इसी को कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब, या कहा जाए तो कर्मों की सज़ा। और इस बात को अगर गहराई से देखा जाए तो देखिए आपने महाभारत सुना, महाभारत देखा होगा, उस पर तो बहुत सारी पिक्चर वीडियो भी बनी हुई है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस टाइम पर वो कितनी चीख रही थी, पुकार रही थी, लेकिन कोई बचाने उठा था क्या? नहीं। घर के लोगों के सामने भरी सभा में एक देवर की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो उसके कपड़े उतार रहा है, उसके वस्त्रों का हरण कर रहा है और बुजुर्ग बैठे हुए थे वहाँ पर, वो चुप थे। अब वो बातें लोगों को याद नहीं आती कि उनके साथ क्या हुआ था। और ये कोई एकलौता केस नहीं है, ये कोई पहला केस नहीं है कि किसी लड़की ने किसी के साथ ऐसा किया हो। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर ये रेशो काफ़ी बढ़ गया है। कभी दफना रही हैं, कभी गाड़ रही हैं, कभी कहीं से फेंक रही हैं या जला रही हैं। इन सब के चलते लड़कों में, सास में इतना डर का माहौल हो गया है कि हम अपने लड़कों की शादी कैसे करें, क्योंकि लड़कियां तो अब मारने पर तुल गई हैं। ये देखिए, और ये जो खौफ लोगों के अंदर बना हुआ है, चाहे लड़कों के अंदर हो चाहे लड़के की माँ के अंदर, ये बात कोई गलत नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि आज ऐसा प्रैक्टिकल ही हो रहा है और वास्तव में ये बात सच है। मेरे को भी कितने ही लोगों ने बताया है आजकल लड़के बहुत डरे हुए हैं और आज शादी से भी बहुत इनकार करने लगे हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज पत्नियां बहुत सारे मर्डर कर रही हैं। और ये बात भी सच है, आए दिन हम सुन रहे हैं कि लड़कों के मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं और वो भी लड़कियां कर रही हैं। और आजकल तो देखिए कहीं कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ अपना बातचीत करना, ये तो लड़कियों के आम धंधे से हो गए हैं। और इसी को कहते हैं घोर कलयुग, कि जो एक से दूसरे से कहीं ना कहीं लोग आजकल टच में रहते हैं। और आज ये भी समय आ गया है कि पेरेंट्स को तो आजकल लोग ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये बात भी सच है। और कई लोग तो शादी के बाद भी एक दो दो जगह उनका संपर्क बना हुआ रहता है। और एक वो भी टाइम था कि देखिए आज तक लड़कियों का इस्तेमाल होता आया है, औरतों पर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। तो देखिए आज जो केस उभर करके आ रहे हैं और बहुत चर्चा में आ रहे हैं, इसके पहले लड़कियों के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ, उनको फेंक दिया गया, जला दिया गया, घरों में आग जला दी गई शादी के बाद। तब इतने ज़्यादा लोगों की या न्यूज़ में इतनी चर्चा में इतने ज़्यादा केस नहीं आए थे। लेकिन वास्तविक सत्य तो ये है कि देखिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसका घर से बेटा या बेटी जाता है उससे पूछो उसके साथ क्या होता है। घरों में किलिंग, मेंटल टॉर्चर, घर में उनके साथ शादी के बाद भी कितने अत्याचार होते आए और आज भी कई जगह हो रहे हैं, ये सत्य है। तब इतने ज़्यादा सवाल किसी ने नहीं उठाए। अगर आज लड़कियां सिर उठा करके खड़ी हो गई हैं तो तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है। और इस टाइम पर लड़के इतने डरे हुए हैं, वो शादी नहीं करना चाहते, ये बात सत्य है। शादी को मन नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कोई भी आज शादी भले नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का कहीं कोई कनेक्शन ना जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये बात भली भांति अच्छे से जानते हैं। और उसमें कोई अगर धक्का दे करके कोई आपको कुछ पिला करके मार दे तो ये होती है कर्मों की कहानी। और इस बात को कई लोग मानते भी हैं। इतने कई सालों से देखिए दहेज के लिए लड़कियों को जलाया गया, शादी के टाइम पर कितना बेइज्जत किया गया उनको, लड़की को, उनके पेरेंट्स को, और शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के टाइम, और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ अत्याचार के रूप में की गई हैं। और आज ये वही साइकिल रिवर्स हो रही है, तो सब डर रहे हैं।
आज पहले जो काम लड़के करते थे, सास करती थी, आज वो काम कुछ लड़कियों ने कर दिया तो सबको डर लग रहा है। देखो, युग परिवर्तन है, इसी को कहते हैं युग परिवर्तन। आपको आज ये बात बताना चाहते हैं, अब वो काम नहीं, वो समय नहीं रह गया है, अब अवेयरनेस सबको आ गई है। बट एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, हम भारत में रह गए हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हमारे कुछ कल्चर होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे आर्षि ऋषि मुनियों ने बनाई है। उस कल्चर को, उस भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो कोई भी केस उभर कर के सामने आता है, कुछ भी होता है तो सबसे मेन चीज़ होती है उसमें कर्म। क्योंकि यहाँ बिना कारण के कोई बात नहीं होती है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। और एक इकलौता केस नहीं है जो आपको पहले ही बताया है, ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो ये वही सोल्स हैं जो लड़कियों के अंदर अभी आई हैं, जैसे किसी टाइम पर इन्होंने ऐसा किया था, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। ये बात सत्य है। और कहीं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तब भी ये बात ही निकल करके आती है, और बहुत सारी स्टोरी ऐसी निकल करके आती हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि आपकी लाइफ में वही घटता है जो आपने किसी के साथ किसी टाइम पर किया था, और जो भी होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से ही होता है। इस बात को याद रखिए। पर एक चीज़, कर्मों वाली बात तो वो अलग हो गई। अगर किसी ने करवाया है तो वो जिसने करवाया है उसके कितने टाइम तक क्या हालत होनी है आपको ये नहीं पता है। और ये आज तक जो डॉक्टर लोग भी रिग्रेशन करते आए हैं उसके हिसाब से ही आपको बताया है। और ये वीडियो आज का किसी के फेवर में नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है जिनका बेटा गया है। क्योंकि जिसका बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया है, किसी का बेटा चला गया है, उनसे जाकर के पूछो उनको कितना दर्द होता है, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल में आते हो, आध्यात्मिकता के ज्ञान में आते हो, तब उसकी आपको तह तक जाना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये तकलीफ़ क्यों मिल रही है, या मुझे ये तकलीफ़ क्यों दी गई है, इसका कारण क्या है। और जब यहाँ तक पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई ना कोई तो कारण जरूर रहा होगा, क्योंकि बिना कारण के कुछ नहीं होता है। इसलिए ही देखिए, आपसे बार बार कहते हैं कि अपने कर्मों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका फल हमें आगे चल कर के भोगना पड़े दुख के रूप में, वो भी ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं। हमें अपने कर्मों को संभाल रखना है, विशेष करके उन पर अटेंशन रखना है, और अपने आप को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी लाइफ को संभालिए। और जरा जरा सी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे किसी की जान लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार ना हो जाएं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप यहाँ भी नहीं बच सकते हैं और ऊपर वाले के यहाँ से भी कर्मों का हिसाब होता है, तो उससे भी आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहिए, आध्यात्मिकता से जुड़े रहिए, जिससे कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आप बुरे कर्मों से बचे रहें। ठीक है। ओम शांति।